आइए अब देखते हैं आगे। सेजल 2 गमले लाई। क्या लाई सेजल? 2 गमले लाई। तो 2 गमले में क्या होगा? वो भी अब देख सकते हैं कि 2 गमले में तुलसी के 2 गमले लाए। उसने तुलसी का पौधा था। तो दोनों पौधों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। क्या क्या एक समान था? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया। 1 મહિના પછી બીજા કુંડાનો જે છોડ હતો એ મોટો થઈ गयो, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 મહિના पहले। જ્યારે બીજાનો છોડ એટલો જ હતો જેટલો 1 મહિના પહેલા હતો। मेरे भोले भाले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए मारा वाला बुद्धिशाળી મિત્રો, આવું કેમ થયું હશે? તમે જ बताओ। तो कदाच अब हम देखते हैं कि गमले को प्लास्टिक का बैग लगाया होगा, या फिर उसमें पानी की कमी रही होगी, या फिर उसमें अच्छी खाद नहीं डाली होगी, या फिर कोई छोटे बच्चे ने मिट्टी निकाल दी होगी, या उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश भी नहीं मिला। ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। आपको तर्क लगाना है। अब आगे, आप साइकिल पर स्कूल जा रहे, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहे। आप रुकते हैं। वो बोलता है कि पास में जो गांव है उसमें मेरा जाना ज़रूर है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया, जहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल के देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने देर हो जाएगी यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। देखो कितनी अच्छी कहानी हुई। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे थे? साइकिल पर स्कूल जा रहे थे। आदमी ने आपको हाथ हिलाकर रोकने को कहा। आप रुके, उसकी सहायता की। वहाँ आपको बाजू वाले गांव में जाकर पता चला कि वहाँ क्या था? जादूगर का खेल था। उसने आपको बहुत रोका कि आप रुक जाइए, जादू का खेल देख के जाइए, पर आप रुके नहीं। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल में जाने की बहुत जल्दी थी, पाठशाला समयसर पहुंचना था। फिर जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए। क्या दिए? करामती चश्मे। यानी कि जब आपने यह पिक्चर देखी होगी, हम जब छोटे थे तुम्हारी तरह, तो वहाँ एक पिक्चर चली आती थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर और श्रीदेवी की पिक्चर थी, जिसमें अमरीश पुरी मुगम्बो खुश हुआ ऐसा डायलॉग कुछ बोलता था। तो उसमें भी इसे करामती चश्मे थे। अगर ना देखी हो तो आप देखना, यह पिक्चर यूट्यूब पर सर्च करके मिस्टर इंडिया आपको दिखाई देगी। तो वो करामती चश्मे जब जब अनिल कपूर पहन लेता था ना, तब तब वो किसी को दिखाई नहीं देता, और जो करता था ना वो काम करता रहता। वो गुंडों की धुलाई भी बहुत अच्छी तरह से करता था। तो ऐसे करामती चश्मे अगर आपको मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, यह आपको बताना है। अगर ऐसे चश्मे आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे? चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर पर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। क्या हुआ? गायब हो चुके थे। अब यह चश्मे का एक राज है कि जब यह चश्मा पहनते हो और आईने के सामने देखते हो तो आप दिखाई नहीं देते, पर जो लाल कलर होता है उसमें आप देखते हो तो आप दिखाई देते हो। तो यह करामती चश्मे का ऐसा जादू है। तो आप ये चश्मे पहन के क्या क्या करेंगे?
वो आपको बताना है। अब देखते हैं आगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। आंख लग गई यानी कि नींद आ गई। सारा दिन आप पढ़ाई करते रहते हो ना, तो सही बात है, रात को आपको जल्दी नींद आ जाएगी। नींद में आपने एक सपना देखा। क्या देखा? सपना कभी अपना नहीं होता। तो नींद में क्या देखा आपने? एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर तक निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और जब चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने शेर आ गया। शेर को देखकर आपके होश उड़ गए। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। देखो क्या हुआ? पंछी की तरह पंख होते तो तभी आपको चमत्कार, आपको पंख मिल जाते हैं। हाथ की जगह पंख उग जाते हैं। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। क्या मिल गया है? हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो अब बताइए मेरे परिंदे दोस्त। परिंदे यानी कि जिसे पाँख होती है ना, परिंदे यानी कि पक्षी। तो मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए आप यह पंख लगाकर कहाँ कहाँ जाएंगे? तो मुझे अगर पंख मिल गए तो मैं सारे आसमान की सैर करूँगा, पक्षियों के साथ उड़ूँगा, उसके साथ मित्रता करूँगा, बाजार में जाऊँगा, पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगी मैं, पहाड़ों का आनंद उठाऊंगी मैं, हिमालय की चोटी पर जाऊंगी, अमरनाथ तक फैलाऊंगी, कैलाश मानसरोवर घूम के आऊंगी, पंख लगा के मैं चली जाऊंगी। उसमें गीत भी है, पंख लगा के उड़ी जाऊंगी सैया ओ बालमा। बहुत पुराना गीत है। तो उसमें अगर आपको मन को भी पंख लग गए तो अब बहुत मज़ा आया। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आपके कल्पना के घोड़े हैं जो आपको दौड़ाने हैं। थैंक यू।